वेल आप लोगों को भी ये जान के बड़ा एक्साइटिंग लगेगा कि मैंने शेयर मार्केट से पहले कहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी। वेल मेरी जो लाइफ की सबसे पहली इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें से एक इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करते हुए काफ़ी टाइम निकल चुका है, तो आज मैं आपको बता सकता हूँ अपने रिटर्न्स को देखते हुए कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। सो डेफिनेटली गोल्ड इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है। बट गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट अब 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। आप में से ज़्यादातर लोग तीनों कैटेगरीज के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए आज ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप गोल्ड खरीदते हैं, आप लोगों को अभी तक फिजिकल गोल्ड के बारे में पता है। फिजिकल गोल्ड इज समथिंग कि हम ज्वेलर की दुकान पे जाते हैं, अब आप चाहे गोल्ड कॉइन खरीद के ले आए, चाहे गोल्ड की ज्वेलरी खरीद के ले आए, दैट इज़ योर चॉइस। बट फिजिकल गोल्ड खरीदने पे कुछ लिमिटेशंस थी। अब हमेशा हम ऐसा कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो अब डिजिटल गोल्ड की इन्वेंशन हुई, या आगे मैं आपको जो बताऊंगा गोल्ड बॉन्ड्स की उनकी इन्वेंशन हुई, तो वहाँ पे नेसेसिटी क्या थी? लोग फिजिकली गोल्ड बहुत सालों से खरीद रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे लिमिटेशंस आई। सबसे पहले जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो आप ज्वेलर पे ट्रस्ट करते हैं। अगर उसने बोला कि भैया ये 22 कैरेट का है, ये 23 कैरेट का है, या फिर ये 24 कैरेट्स का कॉइन है, तो हमने उस पर ट्रस्ट किया। हम डेफिनेटली हॉलमार्क सर्टिफिकेशन चेक कर सकते हैं, बट फिर भी हमारे दिमाग में रहता है कि वो प्योर है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोगों ने ज्वेलर को पूरे पैसे दिए, उन्होंने कंप्लीट प्योरिटी के हिसाब से पैसे दिए, बट जब उन्होंने उस गोल्ड को सेल करने का सोचा, वो किसी और ज्वेलर पे गए तो पता लगा उस सोने में खोट थी, तो मिलावटी सोना मिला। किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में बता सकता है। तो प्योरिटी का इशू। दूसरा सेफ्टी का, हम अपने सोने को बड़ा सिक्योर करके रखते हैं, हम चाहते हैं कि वो कभी खोए ना, कभी चोरी ना हो। बट आपने ऐसा सुना होगा कि लेडीज़ की चेन खिंच जाती है, इंडिया के अंदर खासकर ऐसा कई बार होता है, या इनफैक्ट चीज़ें खो जाती हैं। तो सेफ्टी का अगर इशू है तो हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गई पूरी। तीसरी चीज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इन द सेंस कि अगर आज आपने सोना खरीदा हुआ है, उसे आप बेचने जाएंगे, सो जब आप बेचने जाएंगे तो वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू क्या आएगा? उसे पहले टेस्ट करेगा ज्वेलर। टेस्ट करने के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, किस हिसाब से पैसे मिलेंगे, यू डू नॉट नो। सो आपको इश्यूज आएंगे व्हेन यू वांट टू सेल, अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो। फोर्थ सबसे बड़ी चीज़ मेकिंग चार्जेस। इनफैक्ट अगर आप गोल्ड कॉइन भी ला रहे हो तब भी कुछ ना कुछ मेकिंग चार्जेस आप देकर आ रहे हो। तो आप कहोगे सर कॉइन के अलावा हम क्या लेकर आए? उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। मैं ज्वेलरी की भी बात नहीं कर रहा कि आपने रिंग खरीद लिया, चेन खरीद ली, या आपने कुछ और एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव वो इटालियन ज्वेलरी कलेक्शन में कुछ खरीदा। सो यू आर गोइंग टू पे अ लॉट ऑफ मेकिंग चार्जेस, और वो मेकिंग चार्जेस तकरीबन 25% तक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आप किस तरीके की ज्वेलरी लेकर आ रहे हो। तो इनिशियली आपने अपनी एक बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट को खो दिया। उसके बाद आप 3% का GST भी पे करते हो जब भी आप गोल्ड खरीदते हो। अब अगर गोल्ड के रेट बढ़ गए, चलिए आपने खरीदा था किसी टाइम पे 30,000 रुपये का, आज ऑलमोस्ट 50,000 रुपये का हो गया। सो आपको यहाँ पे फ़ायदा तो हुआ। अब डिपेंडिंग आपके पास कितना गोल्ड है, मैं मान लेता हूँ आपके पास 500 ग्राम गोल्ड है, सो आधा किलो गोल्ड है आपके पास, और आपको एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया। बट क्या आप इनकम टैक्स से बच जाएंगे? दैट आंसर इज़ नो। आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स लगेगा। आपका जितना भी एप्रिसिएशन होगा उसके ऊपर डिपेंडिंग वो कितने टाइम पीरियड के लिए, अगर लॉन्ग टर्म में हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। फाइनली कोई रेगुलर इनकम तो आती नहीं है। अगर हम कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेके डालते हैं और उससे रेंट आता है तो रेगुलर इनकम होती है। आप शेयर्स खरीदते हैं, डिविडेंड्स मिलते हैं, रेगुलर इनकम होती है। बट गोल्ड में कौन सी रेगुलर इनकम? अब ये सारी लिमिटेशंस को अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं, प्योरिटी 100% मिले, सेफ रहे हमारी इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी हमें मिले, मेकिंग चार्जेस हमें देने ना पड़े, GST हमें पे ना करना पड़े। GST बहुत बड़ा इशू है क्योंकि 3% आपकी इन्वेस्टमेंट पे, आप सोचिए आपने दिए 100 रुपये, वो पहले दिन ये 97 रुपीज़ हो गए अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। और उसके साथ साथ अगर एप्रिसिएशन होता है, इनकम टैक्स भी देना है। इनकम टैक्स बच सकता है हमारा, कैसे बच सकता है? यू विल जस्ट गेट टू नो। एंड देन रेगुलर इनकम, कि हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें रेगुलर इनकम मिले। सो क्या ऑप्शन डिजिटल गोल्ड है। अब आप डिजिटल गोल्ड बहुत इजीली अपने डीमेट अकाउंट से ले सकते हैं, यू ऑलरेडी नो। आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाइए और आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड आप बहुत इजीली खरीद सकते हैं। अब डिजिटल गोल्ड में फ़ायदा क्या हो जाएगा? प्योरिटी मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आप 24 कैरेट के हिसाब से पे कर रहे हो और 24 कैरेट आपको मिल रहा है। अब वो प्योर है 100%, आप उसे कभी भी सेल करेंगे। सो प्योरिटी का कोई इशू नहीं है, कोई दोबारा चेकिंग नहीं होगी, कोई लैब टेस्ट नहीं होगा दोबारा कि वो प्योर है या नहीं है। उसके बाद सेफ्टी, आपने अपने घर में कितनी सेफ्टी रखी हुई है मुझे नहीं पता,
बट जो कंपनीज डिजिटल गोल्ड सिक्योर करके रख रही हैं, उनके पास जब फिजिकल में गोल्ड पहुंचता है तो उनकी सिक्योरिटी और हमारे घर की सिक्योरिटी में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो सेफ्टी 100% है। इनफैक्ट जिन कंपनीज ने गोल्ड को सिक्योर करके रखा होता है, उन्होंने उस जगह को भी इंश्योर कराया होता है, इंश्योरेंस लिया होता है, तो अगर वहां पे भी कुछ हो जाता है, मान लेते हैं आग लग गई या चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो वहां पे इंश्योरेंस के थ्रू कंपनी को पैसा मिलेगा और आपको आपका पैसा कंप्लीट मिलेगा। सो यहाँ पे सेफ्टी 100% है। उसके बाद लिक्विडिटी, जब चाहे तब बेच दो। अगर आपके पास डिजिटल गोल्ड है तो आप सेकेंड्स के अंदर आप अपने पास पैसा मंगवा सकते हो, आप बेच दोगे, आपको पैसा मिल जाएगा विद इन सेकेंड्स, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्या हमें कोई मेकिंग चार्जेस देने हैं? जीरो, नहीं देने। अब डिजिटल गोल्ड में हमें ये फायदे तो मिल गए, बट क्या जीएसटी बचता है? द आंसर इज नो। जीएसटी तो 3% लगेगा डिजिटल गोल्ड खरीदोगे तब भी। उसके बाद इनकम टैक्स लगेगा। हाँ, अगर आपको एप्रिसिएशन मिला, अगेन एग्जांपल के लिए अगर आपने 30,000 रुपए के हिसाब से खरीदा और 50,000 के हिसाब से बेचा, तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा व्हेनेवर यू आर गोना सेल इट। एंड देन क्या रेगुलर इनकम आएगी? द आंसर इज नो, नहीं आएगी। तो यहाँ पे इन 7 में से हमारे 1 2 3 4 हमारे 4 लिमिटेशन तो ओवरकम होते हैं, बट जीएसटी फिर भी पे करना पड़ा, इनकम टैक्स फिर भी देना पड़ा और रेगुलर इनकम नहीं मिली। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हमें सातों के सातों बेनिफिट मिल जाए? इनफैक्ट आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी पता होगी, अभी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको फायदा मिलेगा। सो ये बेनिफिट्स आपको कैसे मिल सकते हैं? सो ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसे हम बोलते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो एसजीबी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब एसजीबी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगेन प्योरिटी 100%, सेफ्टी आपकी 100%, लिक्विडिटी आपके पास इशू आएगा, लिक्विडिटी इज अ कंसर्न है। सो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी कैसे ओवरकम होगी, बिकॉज जब आप एसजीबी में गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे 8 साल का लॉक इन होता है। अब डरना मत कि 8 साल के लिए पैसा हमारा लॉक इन हो गया, ये आपके फायदे के लिए भी है और मैं आपको ये बताऊंगा आप इंस्टेंटली भी बेच सकते हो। वो कैसे होगा? आई विल जस्ट टेल यू। सो यहाँ पे 8 साल का लॉक इन होता है, तो लिक्विडिटी इज अ कंसर्न, अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्या जीएसटी लगेगा? मेकिंग चार्जेस लगेंगे? द आंसर इज नो। जीएसटी लगता है क्या? एसडीबी के ऊपर नो जीएसटी इज अप्लाइड, तो नो जीएसटी। आप जो गोल्ड खरीद रहे हो उस पर आप जीएसटी नहीं दे रहे हो। क्या इनकम टैक्स में छूट मिलेगी? द आंसर इज यस। अगर आपने 8 साल तक बॉन्ड को रखा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। एंड इसके साथ साथ क्या रेगुलर इनकम आएगी? ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम गोल्ड में चाहे फिजिकली इन्वेस्ट करें चाहे डिजिटली इन्वेस्ट करें, हमें कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलती। बट अगर आप एसजीबी के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2.5% की सालाना ब्याज मिलती है, सालाना इंटरेस्ट मिलता है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, बट बात ये है यहाँ पे कि अगर आप फिजिकली खरीद रहे थे या आप डिजिटली खरीद रहे थे, आपको कोई बेनिफिट नहीं था किसी भी तरीके से ना। अब यहाँ पे जो हमने बात करी कि 2.5% आपको मिल रहा है, रेगुलर इनकम आपको आ रही है, ये हर 6 महीने में आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाती है अगर आपने एसडीबी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अब ये करते कैसे हैं, इससे पहले ये जान लेते हैं। जब मैंने बोला था लिक्विडिटी का इशू क्या इसमें है या नहीं है, तो 8 साल तक आपको इस बॉन्ड में इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। उसके बाद गवर्नमेंट आरबीआई आपसे ये बॉन्ड दोबारा खरीद लेती है। तो उस वक्त जो भी सोने का रेट चल रहा होगा, मान लो आज से 8 साल के बाद सोने का रेट होगा 80,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए, तो 80,000 रुपए के रेट पे ही आरबीआई को आपसे खरीदना पड़ेगा जितना भी गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया। मिनिमम कितना कर सकते हैं? 1 ग्राम। क्या यहाँ पे 1 ग्राम की लिमिटेशन है? द आंसर इज नो। आप 1 ग्राम से भी कम खरीद सकते हो। डिजिटली अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो आप 100 रुपये का भी खरीद सकते हो, बट आप एसडीबी में मिनिमम आप 1 ग्राम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। सो अब बात आती है कि आपको एक तो उस टाइम पे जो भी गोल्ड का एप्रिसिएशन होगा वो मिलेगा, टैक्स नहीं लगेगा और 2.5% की आपको सालाना ब्याज मिलती रहेगी। तो आपकी एक रेगुलर इनकम भी हो गई आप ही की इन्वेस्टमेंट पे। अब यहाँ पे आता है कि हम इसे खरीद कैसे सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज। एक सबसे आसान तरीका है कि आप अपने डीमेट अकाउंट से खरीदिए। उसका क्यों मैंने बोला, जब हमने बात करी कि 8 साल का तो लॉक इन है भाई, 8 साल तक तो पैसा हमें डाल के रखना पड़ेगा। अब क्या करें, अगर आप इसे 8 साल से पहले बेचना चाहते हो तो भी आप इस बॉन्ड को आप सेल कर सकते हो। 5 साल तक अगर आप इसे रखते हो तो आपको ये फायदा तो होगा कि आपका एप्रिसिएशन जितना वो गोल्ड रेट में वो तो हुआ, बट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा।
अब अगर आप इससे भी पहले सेल करना चाहते हो कि मैंने आज खरीदा और मैं अभी कुछ टाइम के बाद सेल करना चाहता हूं, देन व्हाट इज द ऑप्शन? देन जो मैंने अभी आपको बोला, डीमेट अकाउंट। बिकॉज अगर आप डीमेट अकाउंट से खरीदते हो तो आप उसे कभी भी खरीद के कभी भी सेल कर सकते हो, सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, बट देन आपको इनकम टैक्स लगेगा, बट जीएसटी आपको नहीं लगेगा, और बाकी सारे बेनिफिट तो आपको मिल रहे हैं। सी आई विल जस्ट शो यू, मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, सो दैट विल जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे हम एंजल ब्रोकिंग की ऐप पे चले जाते हैं। जब आप एंजल ब्रोकिंग की ऐप पे जाओगे, आप यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करोगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करोगे। सो यहाँ पे आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे अश्योर्ड रिटर्न्स दिख रही है 2.5% की सालाना, और यहाँ पे नो कैपिटल गेन टैक्स एज आई प्रॉमिस्ड यू। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जब भी आपके पास नया इशू आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपको यहीं पर दिख जाएगा। अब अगर आपको इस पर भी डिस्काउंट चाहिए कि भैया जब गवर्नमेंट इशू करेगी तब करेगी, बट मुझे उस पर भी डिस्काउंट चाहिए, देन व्हाट इज द प्रोसेस? आप सिंपली सर्च पे क्लिक कीजिए। जब आप सर्च पे क्लिक कर देंगे, देन आप यहाँ पे सिंपली SGB डाल दीजिए, एंड व्हाट आर यू गोना सी कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख गए हैं। सो जहाँ पर भी आपको लगता है रेट कम है, एंड आप अपने हिसाब से जो भी लेटेस्ट गोल्ड बॉन्ड है उस पर क्लिक करके यू कैन एक्चुअली बाय इट, और ये आपको मार्केट से कम पे मिलता है। सो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उससे कम पे आपको गोल्ड मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है, सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप यहाँ पे सिंपली बाय करके वट एवर क्वान्टिटी यू वांट टू बाय, और ये ग्राम्स में होगी, सो आप उतने ग्राम्स की यहाँ पे सिंपली बाय कर सकते हो। दैट इज इट, एंड आपको जो बेनिफिट्स अभी आपको यहाँ पे समझ आए हैं वो आपको तो मिल ही रहे हैं। सिमिलरली जैसे मैंने अभी एंजल ब्रोकिंग पे दिखाया, क्या ये अगर आपके पास अपस्टॉक्स पे अकाउंट है वो उस पर भी हो सकता है? द आंसर इज यस। मैं यहाँ पे आपको अपस्टॉक्स का भी दिखा देता हूँ। द प्रोसेस इज वेरी सिमिलर। आप सिंपली अपस्टॉक्स पे जाएंगे, एंड जैसे आप अपस्टॉक्स पे जाएंगे यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक कर दीजिए, एंड देन यू कैन सर्च फॉर SGB, एंड देन यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके यू कैन सी द रेट्स, एंड देन यू कैन सिंपली बाय। आप मार्केट ऑर्डर भी ले सकते हैं। क्वांटिटी यहाँ पे क्योंकि ये 1 ग्राम का रेट दिखाता है, तो क्वांटिटी उसके हिसाब से आप 10 डाल दीजिए, आप जितने भी ग्राम्स में परचेज करना चाहते हैं, एंड देन यू कैन डू दैट। सिंपली रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करके यू विल जस्ट कंफर्म द ऑर्डर एंड योर ऑर्डर विल बी प्लेस्ड। सो यहाँ पे आपको ये समझ आया कि आप कभी भी अपने बॉन्ड को खरीद और बेच सकते हैं। इसे हम बॉन्ड ट्रेडिंग भी कहते हैं, जो कि सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पॉसिबल है। बाकी आप अगर ज्वेलरी के शौकीन हैं, आप ज्वेलरी लेकर रखना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, गो फॉर फिजिकल गोल्ड। आपकी सेफ्टी की आपकी जिम्मेदारी रहेगी, वो आपकी कंसर्न है। डिजिटली आपको ये फ़ायदा है कि कभी 100, 200, 500 रुपये आपके पास हैं, आप तुरंत गोल्ड खरीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं। एंड देन अगर आपको सारे फायदे चाहिए, नाउ यू नो वेयर टू इन्वेस्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगी होगी। एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स पे अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ईजी खुलवा सकते हैं। सो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो अकाउंट आपके लिए हो जाएगा, एंड आपके लिए अब से गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी अगर आपको करनी है, डिजिटल गोल्ड भी खरीदना है, तो भी आप डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। Facebook पे देख रहे हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पॉजिटिव फाइनेंशियल जानकारी चाहिए होती है, इन वीडियोस के माध्यम से उन लोगों को मिल जाएगी। सो यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।